नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे पहाड़ में बगावत की। जी हां, पहाड़ में बगावत हुई है, उत्तराखंड में कांग्रेस पर बगावत हुई है। हरीश रावत ने कल दनादन 3 ट्वीट दाग दिए थे, लेकिन लोगों को लगा कि मसला कहीं शांत हो गया है। हरीश रावत बाद में वो पब्लिकली दिखे भी, उन्होंने लोगों से बातचीत भी की, कांग्रेस के लिए ट्वीट भी किए, लेकिन देर रात होते होते हरीश रावत के मीडिया सलाहकार ने एक बयान जारी किया और उस लंबे से बयान में उन्होंने कांग्रेस उत्तराखंड के सेक्रेटरी, जो उत्तराखंड के जिम्मेदार हैं, उन पर आरोप लगाया कि वही लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। इस चर्चा में मेरे साथ होंगे ब्रजेश पांडे, लेकिन उससे पहले आप सुनिए इनकी वो बाइट जिसमें वो खुलकर इल्जाम लगा रहे हैं कांग्रेस के सेक्रेटरी पर। अब ये रावत जी के ट्वीट का क्या मतलब है? देखिए, हरीश रावत जी ने सबसे लोकप्रिय नेता हैं कांग्रेस के। उत्तराखंड राज्य निर्माण में कांग्रेस को 2002 में सत्ता में वापसी में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। और यदि उन्होंने कोई ट्वीट किया है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, अपने मन की बात की है, तो उसका बड़ा गहरे मतलब होगा। और जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता सोच रहा है, जो चर्चा चल रही है, उसके अनुसार ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ताकत भाजपा से मिली भगत कर कर, भाजपा से साजिश रचकर कांग्रेस की वापसी में इस राज्य के बाधा उत्पन्न करना चाहती है। कहीं ना कोई साजिश ऐसी चल रही है जिसमें हरीश रावत जी के हाथ बांधने की बात हो रही है, जिसमें कांग्रेस के सत्ता में वापसी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने की बात की जा रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्रभारी जी पीसीसी का काम देख रहे हैं। प्रभारी जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, परंतु प्रभारी का काम कोऑर्डिनेट करना होता है, समन्वय स्थापित करना होता है। परंतु यदि प्रभारी ही कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं तो ये तो गंभीर बात है। और लगता यह है कि भाजपा के मंसूबों को पूरा करने के लिए कोई अदृश्य ताकत जो साजिश कर रही है, उसमें हमारे कई बड़े नेता जो हैं वो शामिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं उस साजिश का हिस्सा बन गए हैं। इसीलिए हरीश रावत जी को अपने मन की बात ट्वीट हैंडल के माध्यम से करनी पड़ी। और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बहुत कुपित हैं। जो चर्चा है वो ये है कि कहीं ना कहीं प्रभारी जी जो हैं, तो आपने देखा कि वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं चर्चा, उस बाइट को मैं पूरी कर देता हूँ, कह रहे कहीं ना कहीं चर्चा है कि प्रभारी खुद मतलब भारतीय जनता बीजेपी से मिले हुए। तो प्रदेश, पहले बताइए ये इतना चिलपौ क्यों हो गया उत्तराखंड में, पंजाब की तरह? देखिए, अब ये जो उत्तराखंड में जो हुआ है, ये कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर है। बुरी खबर इसलिए कि पार्टी में जो दो फाड़ है वो सामने आ गया है। और उत्तराखंड ऐसा स्टेट था जिसमें बीजेपी उम्मीद लगाए हुए थी, लेकिन पिछले 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री बदले गए, तो इससे स्पष्ट था कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है और बीजेपी ढंग की एंटी इनकम्बेंसी झेल रही थी। उस दौरान जो ये सामने आया, जो इसका जो ट्रिगर पॉइंट बना वो बना राहुल गांधी की रैली, जिसमें जो लेट जनरल रावत की के बड़े कटआउट्स लगे गए। और इनके सलाहकार का ये कहना था कि वहां पर खुलेआम हरीश रावत, जो उत्तराखंड के सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनका अपमान हुआ। देवेंद्र यादव, जो एआईसीसी के स्टेट इंचार्ज हैं, उनकी मौजूदगी में हरीश रावत के पोस्टर्स हटाए गए, कटआउट्स हटाए गए। तो ये उनका कहना है कि ये एक तरह से हरीश रावत को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है। और अब तो उन्होंने ये भी इल्जाम लगा दिया कि देवेंद्र यादव बेसिकली बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है सीटों से जुड़ा हुआ है या उससे जुड़ा हुआ है, जिसे कहते हैं कि कैंपेन में ज्यादा बखत हो, ज्यादा से हो, और ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडक्शंस होते हैं चुनावों से पहले जो जिम्मेदारी दी जाती है उसमें उनके खेमे के आदमी लगाए जाएं, कहीं ये तो नहीं ब्रजेश? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि आमतौर पर जब बड़ा नेता होता है, हरीश रावत को पता है कि कांग्रेस की पूरी स्ट्रेटजी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। कैंपेन कमेटी के वो चेयरमैन भी हैं उत्तराखंड के, तो वो चाहते हैं कि जो भी निर्णय हो, उस निर्णय को पूरी की पूरी तरह से वो हरीश रावत के थ्रू ही जाए, ना कि उनके ऊपर थोपा जाए। और वो जो फ्री हैंड चाह रहे थे देवेंद्र यादव को लेकर, जो उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स की, वो आमतौर पे आदमी तभी करता है जब वो प्रयास करने के बाद उसको लगता है कि अब मेरी स्थिति इसके आगे नहीं बढ़ पाएगी, दिस फार एंड नो फर्दर। उसके बाद वो पॉलिटिकली फ्रस्ट्रेट होता है और उसके चलते उन्होंने ये जो 3 ट्वीट किए। लेकिन इन 3 ट्वीट से कांग्रेस के खेमे में मेरे को लगता है काफी खलबली भी मचेगी और निराशा भी आएगी, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट था 5 राज्यों में जहां पर उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और शायद सत्ता में वापसी कर दे। इसमें सबसे बड़ी मौज आई कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्योंकि जो उन्होंने कल ट्वीट किया कि जो जैसा करता है आदमी वैसा भरता है, क्योंकि हरीश रावत पंजाब के इंचार्ज थे
और वहां सत्ता सिद्धू को चली गई। लेकिन एक चीज बताइए, इसमें मनीष रावत भी कूद पड़े। कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है? फ्री फॉर ऑल हो गया है। कल अमरिंदर सिंह ने ट्वीट किया, मतलब लब्बो लुआब ये था, जो बोओगे वही काटोगे। आज मनीष तिवारी जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया कि भोग लगा दिया आपने पंजाब में ये सब किया, आपने आसाम में ये सब किया, अब आप उत्तराखंड में आप भोग लगा दो। तो मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब कुछ चीजों पे एक शब्द होता है ना लंबा, किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब पता ही नहीं पार्टी को करना क्या है, बोलना क्या है, सोचना क्या है। ये स्पष्ट है कि ये दिखाता है कि कांग्रेस में सेंट्रल लीडरशिप जैसी कोई चीज नहीं है। यदि आपके पास सेंट्रल लीडरशिप है और सख्त सेंट्रल लीडरशिप होती है तो इस तरह के बयान एक आध दो लोग देते हैं, लेकिन जिस रेगुलरिटी के साथ जैसे मनीष तिवारी ही बयान दे रहे हैं, जो आमतौर पर जो सेंट्रल लीडरशिप की लाइन होती है उससे इतर लाइन होती है और उनका कुछ नहीं होता, तो ये साफ दिखाता है कि सेंट्रल लीडरशिप के नाम पर इस टाइम पे कोई नहीं है और कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो इतना मकबूल हो कि उसकी आंखों की शर्म भी बची हो पार्टी के अंदर। वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसीलिए हर आदमी अपने अटेम्प्ट को कर रहा है कि यदि कोशिश करके देख ले तो हो सकता है मेरी हैसियत और बढ़ जाए। और यही इनको पंजाब में भी हो रहा है, यही उत्तराखंड में भी हो रहा है। और जीतते स्टेट्स को हारने की कला कांग्रेस मुझे लगता है बड़ी स्पीड से सीख रही है। मतलब अब ये कह सकते थे उत्तराखंड के बारे में कि पंजाब, गोवा, बाकी जगह तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, उत्तराखंड अकेला स्टेट था जहां लोग आ रहे थे, कुछ लोगों की आने की बात थी, तो यहां भी सब हो गया। ये केवल जनरल सेक्रेटरी और हरीश रावत वाला मामला है, या आपको लगता है कि वाकई उत्तराखंड कांग्रेस में प्रॉब्लम हो गई है, मतलब पीसीसी लेवल पे? देखिए, प्रॉब्लम तो हो ही गई है, तभी हरीश रावत, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हरीश रावत एक बहुत ही मतलब मजे हुए नेता हैं। आमतौर पे अपनी फीलिंग्स पब्लिकली वो नहीं करते। पिछली बार याद है जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बवाल मचा था उनके घर पे और 10 जनपद के बीच काफी लंबा संघर्ष चला। हरीश रावत का मानना है कि जो उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के लिए किया है उसका उस तरह का स्टेचर नहीं दिया गया। पार्टी में ऑटोमेटिक वो क्वालिफाई नहीं कहे जा रहे हैं कि नहीं, यदि हम जीतेंगे तो हरीश रावत ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब भी वो मुख्यमंत्री बने उन्हें लड़के ये चीज मिली, ना कि एक नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में मिली, जिसका वो मतलब उनके पार्टी में और उनके समर्थकों को कहना है वो डिजर्व करते हैं। तो इसको लेके एक खटास उनके मन में है ही है। इस बार उनको लगा कि नहीं, कुछ भी होगा, मैं कैंपेन कमेटी का चीफ हूं तो इसका मतलब ऑटोमेटिक मेरी प्रोग्रेशन होगी। आपको याद है जब वहां पे चन्नी को बनाया गया तो खुद हरीश रावत ने एक स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हमारे यहां भी एक दलित को हम बनाएंगे। तो बड़ी बौखलाहट की स्थिति रही, बड़ी उहापोह की स्थिति रही कि आखिर हरीश रावत कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं। और अब लौट के आया कि हरीश रावत को अब ये लग रहा है कि शायद देवेंद्र यादव पे इनके ग्रुप का इल्जाम है कि ये जब भी पूछा जाता है मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो बार बार कहते हैं कलेक्टिव लीडरशिप। तो उन्हें ये डर भी है कि यदि इस वक्त हमने अपने मसल्स फ्लेक्स नहीं किए तो कोई बड़ी बात नहीं, चुनाव जीते और मुख्यमंत्री कहीं कोई और ना बने। मतलब ये ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जो खुद ट्रबल शूटर थे पंजाब में और प्रॉब्लम सॉल्वर थे, खुद प्रॉब्लम हो गए? जैसे संकट मोचक खुद संकट बन गया, संकट में आ गया। भाई पंजाब में लगातार आपने देखा होगा हरीश रावत हर दूसरे दिन, वहां के सिद्धू और कैप्टन के बाद जो सबसे प्रोमिनेंट चेहरा था वो हरीश रावत का था। और बीच में हरीश रावत ने तमाम खबरें भी चली कि हरीश रावत ने कैसे 10 जनपद में जाके कहा कि मुझे मुक्ति चाहिए क्योंकि मुझे उत्तराखंड में चुनाव भी जाके लड़ना है। और वो बड़े खुश हुए, कई उनके हर आधे घंटे में बयान आते थे जो वहां की स्थिति दिखाते थे। अब किसे उम्मीद थी कि महीना भर भी नहीं बीता होगा, खुद संकट मोचक संकट में आ गया। अब खुद संकट मोचक कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं रहूं या मैं रिटायरमेंट ले लूं, या हम कि मतलब जो मगरमच्छ छोड़ रखे हैं जिन्हें पार्टी चलानी है उन्होंने मगरमच्छ कौन है ब्रजेश? ये मैं पूछता चाहता, मगरमच्छ कौन है? मगरमच्छ के जो अभी तक को तो दे रहे हैं उसके हिसाब से क्लियर कट है कि जो भी सेंट्रल नेतृत्व से आया है और स्पेशली देवेंद्र यादव जो उनके कैंप के निशाने पे हैं, देवेंद्र यादव इस हिसाब से सबसे बड़े मगरमच्छ हुए। और उसके अलावा जो सेंट्रली डेप्यूटी होके आ रहा है और जो हरीश रावत के नहीं मान रहा वो बाकी मगरमच्छ, मतलब तैराक ये हैं, मगरमच्छ सेंट्रली डेप्यूटी नेता हैं। तो मेरे सहयोगी बता रहे थे ब्रजेश की किस तरीके से जो एक ट्रबल शूटर और प्रॉब्लम सॉल्वर थे वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गए हैं। कल हरीश रावत को आना है, उनकी मुलाकात होनी है दिल्ली में। अब या राहुल और प्रियंका से मिल सकते हैं या राहुल और सोनिया गांधी से मिल सकते हैं, क्योंकि 3 लोग हैं, उनमें से 2 लोगों से तो मुलाकात होनी है। क्योंकि एक चीज यहाँ महत्वपूर्ण है, वो ये कि जो ऑपरेशन पंजाब में हुआ वो उत्तराखंड में अब नहीं हो सकता। अगर कुछ हुआ तो पार्टी बीच में दो फाड़ हो जाएगी और लड़ने लायक ही नहीं रहेगी। तो ये देख रहे थे हमारा आप खास एडिशन पहाड़ में बगावत ब्रजेश के साथ। लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।